अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर सारुण बशीर आपको लेक्चर नंबर 6 में वेलकम करता हूँ। बेटा हमने लास्ट टाइम स्टडी किया, हमने प्रीसाइज और एक्यूरेसी को स्टडी किया, हमने उसके ऑल आइडियाज़ को अच्छे से क्लियर किया। उससे पहले हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स और हमने उससे पहले अनसर्टेनिटी की कुछ डेफिनेशंस को स्टडी किया था। हमने अनसर्टेनिटी का आइडिया लिया था कि अनसर्टेनिटी आपके पास बेसिकली क्या होता है। अनसर्टेनिटी बेसिकली एरर होता है जो किसी भी मेजरमेंट के अंदर अवेलेबल होता है। जब आप उसको एक फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि मेजरमेंट इज़ इक्वल टू बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। वो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो बेसिकली असल में एक एरर होता है आपके पास आपकी मेजरमेंट के अंदर। ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर अच्छे से समझी है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे और इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स। क्या मतलब इस टॉपिक्स में आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे? इस टॉपिक में आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे कि जो आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का या डिवीज़न का या आपके पास एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, पावर समथिंग, उनमें आप टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, एरर कैसे निकालेंगे, कितना एरर होगा, क्या नहीं होगा, ये बातें हमने स्टडी करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर होगा क्या, हम जो टॉपिक स्टडी करें इसमें हम एक स्टेटमेंट होगी हमारे पास, हमने उस स्टेटमेंट को वो एक किस्म का एक कानून होगा, लॉ होगा, हम फिर उसको वेरीफाई करेंगे। बस इतना सा काम है। ये चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ जाती हैं, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे और इससे MCQs बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, इससे MCQs बहुत बनते हैं। आपने अच्छे से समझनी है चीज़ों को। सबसे पहले आपके पास है कि हम अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो उसमें ये अनसर्टेनिटी वाला रोल कैसे प्ले होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने इस चीज़ को अब देखना है। सबसे पहले स्टेटमेंट स्टडी करें। वो कहता क्या है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी, कि अगर आपने टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी है इन द फाइनल रिज़ल्ट में, किसके फाइनल रिज़ल्ट में, ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ मेजरमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और आपने वहाँ पर अनसर्टेनिटी निकालनी है, अगर आपने वहाँ पर क्या करनी है, अनसर्टेनिटी, टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो करना क्या होगा। ये जो अंडरलाइन मैंने की हुई है लाइन, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड। मतलब आपके पास अगर दो डिफरेंट मेजरमेंट्स हों तो जब आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो अगर ऐड हो रही हैं तो उनकी जो मेजरमेंट्स होंगी वो ऐड होंगी, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनकी मेजरमेंट सब्ट्रैक्ट होंगी। बट जो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ होगी वो एडिशन के रूल में भी ऐड होंगी, वो सब्ट्रैक्शन के रूल में भी हमेशा ऐड ही होंगी, उनके में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एग्जांपल आपके पास है, हमारे पास है कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट x1 की वैल्यू है 10.5, ये मेजरमेंट है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.1 सेंटीमीटर बेसिकली क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। और दूसरी वैल्यू क्या है, x2 इज इक्वल टू, मेजरमेंट कितनी है 26.8 और उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब एरर कितना है आपके पास, वो है 0.1 सेंटीमीटर। अब आपने इनको क्या करना है, हम इनको अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो आपको पता है उसका फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स स्क्वायर माइनस x1। आपको इस चीज़ का आइडिया है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले लिखें, सॉरी x2 की वैल्यू, मैं एक्स स्क्वायर बोल बैठा हूँ, माज़र चाहता हूँ, x2 की वैल्यू पहले लिखें माइनस x1। अब माइनस का साइन इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन हो रही है,
तो इसके ऊपर रूल क्या लगना है, द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड, कि आप मेजरमेंट्स को बेशक सब्ट्रैक्ट कर दें लेकिन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ होंगी उनको हमेशा ऐड ही करेंगे। ओके, अब देखिए 26.8 प्लस माइनस 0.1 ब्रैकेट क्लोज माइनस का साइन है, फिर लिखा हुआ है न्यू ब्रैकेट में 10.5 प्लस माइनस 0.1, मीनिंग पहले x2 की वैल्यू है माइनस फिर x1 की वैल्यू है। अब इसमें होगा क्या, 26.8 और 10.5 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 16.3। बट जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं, x2 की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है 0.1 और x1 की भी क्या है 0.1, ये ऐड हो जाएंगी आपस में, ये ऐड होकर 0.1 प्लस 0.1 क्या बन जाएगा 0.2, बस, और आगे यूनिट लगाना है, ये काम है। सो चाहे ऐड हो रही हैं चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे ऐड हो या चाहे सब्ट्रैक्ट हो, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपने हमेशा उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनको हमेशा आपने क्या करना है, ऐड करना है, हमेशा उनको क्या करना है, ऐड करना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को, चाहे सब्ट्रैक्शन हो रही हो चाहे एडिशन हो रही हो। किस तरह करना है आपने एक एग्जांपल अच्छे से देख लिया। अगर इस तरह दो नंबर्स ऐड भी हो रहे होते तो आप मेजरमेंट्स को ऐड कर देते और पावर्स को, वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को भी ऐड कर देते। अब जैसे सब्ट्रैक्शन का आपने देखा है तो इस तरह कोई और एग्जांपल्स भी आप अपने से बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अब इसके अंदर क्या होगा, ये भी एक काफ़ी अहमियत रखने वाला सवाल है, और मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है और ये न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आ सकता है। सो वो क्या कह रहा है, वो कहता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कि अगर आपने टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी है किसके रिजल्ट में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो अंडरलाइन जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड, कि फार्मूलाज में जितनी भी टर्म्स होंगी आप उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, बस इतनी सी बात है। ये है हमारा पॉइंट कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, उनको जमा कर लेंगे। सो ये हमारे पास क्या है, असल पॉइंट जो है कि हमने उसकी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे पास जो उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, हम उनको बेसिकली क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मतलब आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं हम उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, तो अब आप इस चीज़ को अब देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। हमारे पास जो है इसका प्रूफ भी हम लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमारे पास वो कह रहा है इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या होता है कि हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लो होता है। तो एक का पोटेंशियल हाई है, एक का पोटेंशियल लो है, तो जब आप इनको कंपेयर करते हैं तो आपको पोटेंशियल का डिफरेंस फील होता है। एक का पोटेंशियल हाई है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब ये हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी वायर या कंडक्टर या सर्किट में अप्लाई करते हैं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करने लग जाते हैं। सो वो कह रहे हैं इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस V, जिसकी वैल्यू क्या है 5.2 प्लस माइनस 0.1, यानी 5.2 मेजरमेंट है, 0.1 वोल्ट आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, क्या आपने कंडक्टर के एंड पर लगाया, ठीक है जी लगा दिया। एज द रिजल्ट, फिर ज़ाहिर है पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा ना, तो एज अ रिजल्ट करंट जो है आई वो फ्लो कर रहा है। उसकी मेजरमेंट कितनी है 0.84 और एरर कितना है उसके अंदर, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हुआ है 0.05 एम्पियर। ओके, वो अब करना क्या है, वो कहता है रेजिस्टेंस फाइंड करो। हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। चलें हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अब ओहम्स लॉ क्या कहते हैं, ओहम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, 10th में भी आपने पढ़ा होगा अच्छे से, कि जब जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस उतना ही उसमें करंट फ्लो करता है, बस शर्त यह है कि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ये चीज़ ओहम्स लॉ था हमारे पास, और इसका फार्मूला था V = IR।
V आपके पास था पोटेंशियल डिफरेंस, I आपके पास करंट, और R है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट, जो करंट को फील होती है जब वो किसी भी वायर में से गुजर रहा होता है। तो मैंने क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रेजिस्टेंस को एक तरफ करें, बाकी टर्म्स एक तरफ करें, तो फार्मूला बनेगा R इज़ इक्वल टू V/I। अब V की वैल्यू क्या है आपके पास? V की मेजरमेंट है 5.2, एरर को भी साइड पे रहने दें, और I की वैल्यू क्या है? 0.84। अगर आप इनको V की वैल्यू और I की वैल्यू लिखें, डिवाइड करें, तो आंसर क्या आया? 6.2। ये हमने एक मेजरमेंट निकाल ली। अब ऊपर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को हमने ऐड करना है। इसका मतलब है हमने V पोटेंशियल डिफरेंस की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है और I की भी, फिर वो निकाल कर उनको ऐड कर देना है। चले जी हम देखते हैं। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी का तरीका क्या होता है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऊपर लिखेंगे, नीचे मेजरमेंट को लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला पढ़ चुके हैं। सो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें तो 0.1 उसकी आपके पास एब्सोल्यूट एरर है आपके पास, डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2% आंसर आया। सिमिलर अगर आप करंट की भी निकालें तो उसका आंसर आया 6%। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है, तो 2% प्लस 6% कितना बन गया? 8%, तो ऐड हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है मेजरमेंट वो 6.2 है और उसके अंदर एरर कितना है? 8% है। अब मसला क्या है, अगर मैं इसको वो उस फार्मूला की फॉर्म में लिखूँ जो फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें था वो मेजरमेंट इज़ इक्वल टू बेस्ट एस्टीमेट प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, अगर मैं उस फॉर्म में लिखूँ तो मुझे इस 8% को एरर में बदलना पड़ेगा। इस ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, देयर फोर R इज इक्वल टू 6.2 ओम विद 8% अनसर्टेनिटी, इसका मतलब है कि इस 6.2 ओम्स में 8% एरर है। अब हमने करना क्या है? हमने इस 6.2 का 8% निकालना है। और आपको पता है, आप कैलकुलेटर आप लोग क्योंकि ज़रा यूज़ कर सकते हैं, तो 8% लिख कर जब आप इक्वल का साइन लगाएंगे तो वो आता है 0.08। मतलब 8% किसके इक्वल होता है? किसी भी मेजरमेंट का 8% बस इक्वल होता है, असल में 0.08 पार्ट होता है किसी भी मेजरमेंट का। तो आप 0.08 को जब 6.2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका आंसर आएगा 0.5। तो आप क्या लिखोगे? आंसर R इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओम। ये 0.5 कहाँ से आया? जब आप 8% को 6.2 से मल्टीप्लाई कराओगे, मतलब कि 6.2 का 8%, इस बात का ये मतलब है। तो कैसे निकालेंगे आप? बड़ा आसान वे आपको सिखा रहा हूँ। किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज निकालनी हो ना, किसी भी नंबर की परसेंटेज, तो बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। अब 6.2 का हमने 8% निकालना है, तो 8% सबसे पहले किसके इक्वल होता है? आप कैलकुलेटर से क्या लिखें? 8%। इक्वल का साइन करेंगे तो आपको वैल्यू देगा। अब कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग कैलकुलेटर पर अगर आप 8 और आगे परसेंटेज का साइन लगा के इक्वल का साइन लगाएं तो वो आपके पास आएगा 0.08। बस अब आप वो जो आंसर आया उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करा दें। अब 6.2 को 0.08 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 0.49 समथिंग, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.5 बन जाएगा। ये 0.5 बेसिकली क्या है? इस 6.2 ओम्स का एरर है। सो इस तरह आप क्या निकालते हो? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल के अंदर आप फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी निकालते हो। अगर आपको इसकी एग्जांपल समझ ना आई हो, मुझे अगेन बताएंगे, मैं कोई और एग्जांपल भी साथ कमेंट में ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? लेकिन इसको अच्छे से समझिए, बहुत इजी है। करना क्या है? जो भी मेजरमेंट्स होंगी आपके पास, जो भी फार्मूला है, आपने उन 2 मेजरमेंट्स हैं या 3 हैं या जो भी हैं, सबसे पहले तो उनको डिवाइड करके मेजरमेंट निकाल लेनी है, और वो जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को निकाल कर ऐड कर दो। जो आंसर आएगा बस उसका, वो जो आंसर मेजरमेंट का है उसका जितना भी परसेंट बन रहा है वो निकाल कर और आप फार्मूला बना लेंगे। सो आपके आगे है, मैंने अगेन बड़े आसान वर्ड में बताई है, तो आप इसको ज़रा देख लेंगे। लास्ट, पावर फैक्टर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आप हमारे पास, कि पावर फैक्टर का सीन हो, अगर पावर वाला केस हो तो फिर क्या होगा।
देखें वो कह रहा है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ पावर फैक्टर, कि अगर फार्मूलाज के अंदर पावर अवेलेबल हो, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर पावर लगी हुई हो, तब क्या करेंगे हम? तो तब क्या करेंगे, अंडरलाइन लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय पावर। मतलब कि आप सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे किसकी, उस पूरी वैल्यू की जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद जितनी भी पावर होगी उसको आप क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। अच्छा चले हम एक एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमने एक स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका रेडियस कितना है 2.25, ये मेजरमेंट है, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, मतलब लीस्ट काउंट, मतलब कि एरर है। ये चीज़ हमें दे दी गई। अब स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखें आर के ऊपर क्यूब है, ये पावर है, यही है पावर, ये क्यूब 3 जो है ये है पावर। ठीक हो गया, तो पावर का फार्मूला है हमारे पास। ओके, सबसे पहले तो हमें चाहिए मेजरमेंट। ओके, सबसे पहले हमें मेजरमेंट चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, 4/3 पाई की वैल्यू होती है 3.14, और आर में जो मेजरमेंट कितनी है 2.25, वो पुट करें, सॉल्व करें, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 47.7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास रेडियस गिवन है। तो क्यूब क्यों लगाए, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 3 मीटर्स होते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर मेजरमेंट आ गई। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, कि हम ये जो वॉल्यूम की मेजरमेंट आई है, हम जो हमारे पास जो रेडियस है जो हमें गिवन है, हमारे पास जो रेडियस गिवन है, हम पहले उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, समझ आ गई, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे और उसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, अब हमारे पास जो आर है रेडियस, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी कि 0.01 डिवाइडेड बाय मेजरमेंट यानी कि 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यही फार्मूला होता है ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 0.4%। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप मल्टीप्लाई कराओगे पावर के साथ, तो पावर तो है आर की क्यूब 3 है, तो आप 3 को 0.4% से मल्टीप्लाई करा दोगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा 1.2%। ये हमारे पास एरर आ गया, अनसर्टेनिटी आ गई 1.2%, किस में, वॉल्यूम में। अब वॉल्यूम की मेजरमेंट क्या है 47.7, और उस 47.7 में एरर कितना परसेंट है 1.2%। तो अभी पिछले में जैसे आपने किया है, तो आप 47.7 का 1.2% एरर निकालोगे। कैसे निकालोगे, आप कैलकुलेटर से क्या लिखोगे 1.2%। आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे, कैलकुलेटर पर लिखेंगे 1.2 और आगे लगाएंगे परसेंटेज का साइन और इक्वल पर क्लिक करेंगे। जब आप इक्वल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.012। आप साथ चेक कर सकते हैं बेशक। फिर आप क्या करेंगे, इसी 0.02 को मल्टीप्लाई करा देंगे 47.7 के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.57 समथिंग। अब 5 के बाद 7 है तो राउंड ऑफ करेंगे तो 0.6 बन जाएगा। तो 0.6 आपके पास क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वॉल्यूम V यानी कि 47.7 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। सो इस तरह बच्चे आपने इन चीज़ों को लेकर चलना है। सो आपको आसान वर्ड्स में मैंने समझा दिया। अगर आपको समझ ना आए अगेन लेक्चर को प्ले करें, अगेन गौर से सुने, मैंने बड़े आसान वर्ड्स में आपको ये चीज़ें बताई हैं। अगर आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ का आंसर बात समझ नहीं आती तो पिछले लेक्चर ओपन करें, उसमें देखें, चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको बात आपने सुन ली, आपका थोड़ा सा भी आंसर आइडिया क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ इसको दरगुजर ना करें, प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें, प्लीज़ आप कमेंट करें, मुझसे पूछें कि इसका क्या मतलब है, मैं आपको आंसर दूं ताकि आपके आइडियाज़ क्लियर हों। एक चीज़ माइंड में रखें बच्चे कि ये जो स्टडी होती है ये एक इबादत होती है। आप लोग इबादत में होते हो, तो इबादत को हमेशा अच्छे तरीके से किया जाता है।
ठीक है, इसमें इबादत में वो डंडी शंडी नहीं मारी जाती होती। तो अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, जो सवाल है बिना झिझक के करें। जितने सवाल करेंगे मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। ओके, सो सवाल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। टॉपिक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़े से रफ़ हैं, तो आप लाजमी कमेंट करें, लाजमी क्वेश्चन करें। कुछ और एग्जांपल्स के तो अगर आपने समझनी है मैं आपको फ़ौरन आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो टॉपिक को अच्छे से समझें, कोई भी सवाल होगा तो लाजमी करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट जो होगा लेक्चर इंशाल्लाह वो इस चैप्टर का टॉपिक जो होगा वो लास्ट होगा। डायमेंशन उस टॉपिक का नाम है और वो इस चैप्टर का इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 100% उस टॉपिक में से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक या दो MCQs हर साल आते हैं। तो उसको अच्छे से समझना होगा। वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो उसके लिए आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।